दुकान अच्छी सजा रखी है। हाँ, गर्मी तो है, पंखा कहाँ से लाऊं? पूछ। बीज कैसे किलो दिए? बीज कैसे किलो दिए? क्या 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 क्या? नीच चाहिए? नीच? मुझे नीच कहता? अबे कौन नीच? अरे नीच नहीं यार, तुम पूरे वेरे हो क्या? तेरा काम कैसे चलता है? नाम नाम है मिट्टी राम कंकर लाल बीज वाला। ये बीज। अरे काम क्या कीमत? कीमत है 20 रुपया किलो। अरे कुछ बोले तो कुछ समझता है। तो हकलाता क्यों है? नमूना दिखा। किसका मुंह दिखा? मैं हाथ करता हूँ, मुंह नहीं। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। बाल्टी? तुम दोनों पागल हो क्या? अरे ये बीज की दुकान पे बाल्टी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? की तरह घस गई। बाल्टी नहीं, क्वालिटी। तो इतना जोर से बोलो ना कि समझ में आए। अरे रे रे रे, अब मालूम पड़ा कि दोनों हकले हैं। मुंह में जाफरानी पान हो, जेब में पैसा हो, तो कौन माँ का जीना काम करेगा? और फिर सवाल ये भी है कि भाई हम काम क्यों करें? बाप मेहनत करता है तो बेटे ऐश करते हैं। और अगर सभी मेहनत करने लग जाएं तो ऐश कौन करेगा ससुरा? राम राम मालिक। राम राम। चल तो लच्छू, बात तेरी बारी है, जल्दी कर। बांट बांट जल्दी बांट। अरे मुझे तेरे पिताजी आगे। अरे किशन लाल, नमस्ते मालिक। कैसे हो? आपकी कृपा है मालिक। नमस्ते मालिक। अरे बड़कू, गाड़ी तो सीधा लगा। अरे क्या रहे हो तुम लोग? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज क्यों की तरह बैठे हुए हो? वहाँ बड़े मालिक आ जाएंगे तो मेरी खाल फेर देंगे तुम्हें। बेटे मुरली, आज किसी भी हाल में कटाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, कल सुबह सुबह माल रवाना करना है। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खुद सुबह से मजदूरों की तरह काम किए जा रहा हूँ। हाँ, 2 मिनट पानी पीने तक के लिए नहीं रुका। अच्छा अच्छा। आप गोपाल को नहीं लाए? ये तुम्हारे होंठ लाल क्यों है? पान खाया क्या? पान नहीं तो पिताजी, जब से आपने मना किया है तब से पान होठों को तक नहीं लगाया। वो क्या है कि मेरे मसोड़ों में दर्द है ना, तो वैजी से पाउडर ले आया था, उसे रगड़ने से ये सुर्खी आ जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था आप गोपाल को नहीं लाए। जाओ अपना काम करो, जाओ। जी। नमस्ते मालिक। मुनीम जी, क्या बात है? चोपड़ा लाया हूँ, जरा पिछले महीने का हिसाब देख लीजिए। रखो, देख लेंगे। कुछ पूछना हो तो बाद में बुला लीजिएगा। बुला लेंगे। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? मोहल्ले के बच्चों के साथ लंगड़ी खेलने। हाँ? तो फिर लंगड़ी खेलने के लिए इस पोटली की क्या जरूरत है? चुप, तेरे बाबू का खाना लेकर जा रही हूँ। तू अब खाना लेके जाएगी? बाप रे, पिताजी तो भूख के मारे कांवरे बावरे हो रहे होंगे, और तू है कि चींटी की चाल चल के जा रही हो। मैं अकेली क्या क्या करूँ? तुझे तो लंगड़ी खेलने से फुर्सत मिले तब ना। ना 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 ना, मैं अब बिल्कुल खाली हूँ माँ। मैं बिजली की तरह जाऊंगी और आंधी की तरह आऊंगी। ला मुझे दे। अरे सुन तो, भजिया नहीं खाने भाई। हवा क्या कड़कड़िया आगे लेता नहीं। ये क्या हो रहा भाई? ये मैं भूख लगी है, हिसाब में लिख लो ना यार। तो भजिया खाओ ना अपना। मरना है क्या भजिया खा के? अजीब आदमी। ये साला कुछ को तक खा ले तो मर जावे। भाई साहब भजिया ले लो ना यार। ये तो साला काल रहा है जैसे कुत्ते को कोई कालता है। 1 पैसे का इतना नहीं है। मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम जी, मैं कस्तरी हो के बीमारी हो, मेरे क्या लेना देना? चल, मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे फकीलों को भीख देना बाबा बंद कर दिया। चल, कसम से बहुत भूख लगी है। हाँ तो पैसा निकालो, भजिया खरीदो, जाए यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? तेरे वो सेठ लोग मुरली और गिरते तेरे को पगार नहीं देते क्या? मैंने उनकी नौकरी कब की छोड़ दी।
नौकरी छोड़ दी? हाँ। कब छोड़ी? वो तुम्हारे जाने के बाद छोड़ दी। तो सारा पहले नहीं बोलने का? तू भूखा है? मैं हूं ना, ले खा। प्याज सड़ी हुई है, उसको काट के डाल दे, चलता आज के जमाने। ए भाई, 1 रुपए का भजिया देना। बकरा पता 2 रुपए क्या? अरे ये तो वो बहरा है। हाँ, पहरा? काहे का पहरा? क्या कोई हड़ताल है? अबे फिर शुरू हो गया यार। बिना कान के, अबे जबान के तू दुश्मन। पहरा नहीं, बहरा। बहरा। हम दोनों को पहचाना? क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम दोनों की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। अबे वही तो बोल रहे हैं, ये याद कर, हम लोग को कहाँ देखा है तूने? अरे एक बात बताओ, तुम दोनों को कहीं देखा है? देखा है? वही तो बोल रहे हैं, एक बार नो तेरी दुकान पे नहीं आए थे? याद आया, मुझे लगता है तुम दोनों मेरी दुकान पर आए थे। क्या करूं अब? ये कैसा भूतनी का जो हम लोग बोल रहे हैं, साला वही बोल रहा है यार। तोल रहा है? कौन तोल रहा है? क्या क्या तोल रहा है? अबे एक बार हम लोग तेरी दुकान पे बीज खरीदने आए थे। नीच? नीच खानदान का कौन है? नीच खानदान का कौन है ये? नीच खानदान का 1 रुपए का भजिया खरीद रहे तो नीच खानदान का हो गया? ये क्या दुकान है? चक्कर आ रही है यार। क्या? बीज खरीदने आए थे। हाँ, जरा सा सुनाई दिया। ध्यान तो है। मगर तुम दोनों का गला क्यों बैठा हुआ है? बताओ, पूरा मोहल्ला हिल गया, वो आदमी उधर खड़े गिर गया और ये बोलता थोड़ा सा सुनाई दिया। सुन लो, बड़ा दुख हुआ तुम दोनों की कहानी सुन। कहानी सुनाई किसने तेरे को? अच्छा, तो इस कारण तुम दोनों भजिया बेचने लगे? होता है भाई, जब टाइम खराब आता है तो बोलकर थोड़ा ही आता है। मेरे साथ भी वही हुआ। होता रहे। मैंने भी वही फांदेबाजी का धंधा शुरू कर दिया था, बीज में मिलावट करने का। बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। भगवान करे तू बर्बाद होता रहे। मेरी कहानी सुन के रोना नहीं। अबे चोटी के, मैं तेरी कहानी के कारण नहीं रो रहा, प्यार के कारण रो रहा हूँ। प्यार के कारण तो रोना ही पड़ता है ना। अबे प्यार नहीं, भैंस के कारण। प्यार? ऐसा प्यार कहाँ? ऐसा प्यार कहाँ मिलता है आज के जमाने में? आदमी खड़े खड़े रो रहा। नहीं भैया वाला, नहीं। पुलिस को बुलाओ यार। रोना नहीं। साला हैरान करता है। चल जा, पैसा निकाल। पैंट निकालूं? कैसे निकालूं? मैं धोती पहनता हूँ। अबे धोती है जहन्नुम में। मान निकाल। भोपाल भोपाल में तो गैस से कितने मर गए। तो तू क्यों नहीं मर गया? दिल भर गया ना। मालूम है यार। अबे पैसा निकालो तो तेरे घर जा। तुम्हारे घर चलो? अरे तुम लोगों ने कैसे पहचान लिया कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है? कितने दयावान हो, कितने। भगवान भला करे तुम दोनों का भाई। मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। भगवान भला करे तुम दोनों का। मैं उनको लेकर आता हूँ। अरे मगर बुरा मत मानना, उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है तो जरा चिल्लाकर बोलना पड़ता। संभाल लेना। मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारी भाभियां। आओ भजिया खाओ, गरम गरम भजिया, नरम नरम, इसमें कोई नहीं। शर्म। क्या करता है? भगवान की खातिर ये भजिया मुझे दे दो। एक तो भजिया चुराता ऊपर। ये क्या चीज है? अरे ये तो वही डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर? जिसके पास अपने अगलेपन का ये इलाज कराने के। हाँ, इसलिए तो तुम्हारे बाप को परसों ही किया था। अबे तेरी तो, मगर तू इतना फट कैसे गया? मेरी किस्मत ने मेरे को फाल दिया मेरी किस्मत ने मेरे को। क्या हुआ था तेरे को? मैंने दवा खाने पे पुलिस ने कब्जा कर लिया। क्यों? वो दवाखाना तेरा नहीं था क्या? नहीं, मेला नहीं था। मेरे पहले एक डॉक्टर का था। वो डॉक्टर के यहाँ टेबल के अंदर घोड़े के पैर में नाल लगाता था। नाल लगा? झाड़ू मारता था। तो पहले झाड़ू मारने वाला था, तो फिर डॉक्टर कैसे बन गया? वो जो डॉक्टर था जिसका दवा खाना था, उसका हाथ छेल हो गया। तेरे जैसा आदमी होने के बाद उसका हार्ट भी नहीं होगा और क्या होगा? फिर उसकी सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। सिगड़ी पे? सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। डिग्री पे? सिगड़ी नहीं, साला डॉक्टर बनता है। हाँ, वही डिग्री पे मेरा फोटो लगा दिया और मैं डॉक्टर बन गया। फिर पुलिस मेरे को बंद करने वाली थी तो उसके डलते माले में भागने लगा। 3 दिन से मैं भूता हूँ, तोतला हूँ ना। जिधर भी काम मांगता हूँ, सलाम करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डाली देता हूँ। इतना भूता हूँ मैं। मेरे को अकल ये। रो मत।
बुरे काम का बुरा नतीजा होता है कि नहीं? चल रोमस, हम लोग हैं ना, तो तीन टाइम आके यहीं खाया कर। चल हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आते, मैं कहाँ। अरे मिल गए भजिया वाले मिल गए, चंपा बंगला मिल गए। क्या मुसीबत है, अब भगवान से दुआ कर तो दूसरा को हैरान करने को नहीं आ जावे यार। मिल गए। अरे तुम लोग कहाँ थे? मैं 2 दिन से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थे? ढूंढ रहा यार, क्या दूसरा का ये बहरा चला आया? पहरा है या फिर पहरा है? काहे का पहरा? बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा अपना काम कर। नहीं, काका तो मर गया मेरा, उसकी फिक्र मत करो। वो देखो, मंगला और चंपा मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे। आ जाओ चाचा, आ जाओ, ये बड़े चाचा हैं। अरे ओ भजिया कहाँ गए? मनोहर किधर? अरे कहाँ मर गए, भागो! अरे बीवियों के गुलाम, बाहर निकलो! अरे चिल्ला क्यों रहा है? ये क्या बदतमीजी है? मैं माँ के एक आंसू के बदले तुम्हारे पापी शरीर से खून निचोड़ूंगा। अरे बरखुरदार, बात का जवाब जुमले से दो, गमले से क्यों देते हो? ये बहुत कीमती है, टूट जाएगा। लगी? नहीं नो मुराद। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे बरखुरदार, ये डंडा तो गुल्ली डंडा खेलने के लिए होता है। हजूर, कभी आपने गुल्ली डंडा खेला है? नहीं। तो आज हमारे साथ खेलिए। हावड़ा नहीं, तुम कलकत्ता गए हो? नहीं। हावड़ा देखा है? नहीं। तो चलो मैं दिखाता हूँ। मेरी औलाद होकर माँ बाप की शिक्षा भूल गया तू, अपनी सभ्यता भूल गया तू, छोटा होकर बड़ों पर हाथ उठाया तूने। लेकिन माँ, इन लोगों ने तुम पर करने दे। जितने जुल्म, जितने दुख इन्होंने हमें दिए हैं, देने दे। बड़े अगर इंसानियत की ऊंचाई से गिरकर छोटे बन जाएं, फिर भी छोटों को हक नहीं है कि वो बड़ों पर हाथ उठाएं। माफी मांग इनसे। माँ? मैं कहती हूँ माफी मांग इनसे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ जी, थोड़ी देर के लिए आपके बच्चे रास्ता भटक गए थे, उन्हें माफ कर दीजिए। ये गोबर के टूटे हुए पुतले की तरह क्या सर झुका के खड़ी हो? अभी मौका है, जाके माँ के आगे पैर पकड़ो, नहीं तो भीख मांगनी पड़ जाएगी। जाओ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। बस बहू, उठो। इस दुनिया में भगवान बनना आसान है, मगर औरत बनना बहुत मुश्किल है। एक औरत को कभी किसी की बेटी बनना पड़ता है, किसी की माँ बनना पड़ता है, कभी किसी की बहू बनना पड़ता है। अगर अच्छी माँ बनना है तो अच्छी बेटी बनना पड़ेगा, अगर अच्छी औलाद की तमन्ना है तो अच्छी बहू बनना पड़ेगा। ये उसका निजाम है, उसका हिसाब है। और जिस औरत को ये हिसाब समझ में आ जाता है, वही कहलाती है बड़े घर की बेटी।